शेख चिल्ली। शेख चिल्ली कौन था इसका किसी को पता नहीं, पर शेख चिल्ली की कहानियों ने भारत में कई पीढ़ियों का मन बहलाया है। ऐसा माना जाता है कि शेख चिल्ली का जन्म बलूचिस्तान के खाना बदोश कबीले में हुआ था। वो लगातार घुमक्कड़ी मतलब एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहना। तो वो लगातार घुमक्कड़ी करते थे और यही घुमक्कड़ी उन्हें भारत ले आई थी और फिर वो हरियाणा में रहने लगे। दरअसल शेख चिल्ली एक रोचक चरित्र के रूप में बच्चों के बीच बहुत लोकप्रिय है। शेख चिल्ली को अक्सर एक बेवकूफ और ऐसे सरल इंसान बताया जाता है जो किसी भी काम को ठीक नहीं कर पाता है। शेख चिल्ली अपनी बात बड़ी ईमानदारी और बिना दिखावे के कहा करते थे और कई बार उनकी सरलता और भोलापन लोगों को हंसने पर विवश कर देती थी। शेख चिल्ली के बारे में यह भी मशहूर था कि वो दिन में सपने देखते थे और उनके हंसी का पात्र बनने के पीछे एक खास कारण उनकी यह आदत भी है। आज भी दिन में सपने देखने वालों को हम शेख चिल्ली कह देते हैं। उसके दिल में किसी के खिलाफ जेलसी, ईर्ष्या या नफरत नहीं थी। वो चालाकी, छल और फरेब से दूर एक निष्कपट और मददगार इंसान था। बताया जाता है कि मुगल बादशाह शाहजहां का बेटा दारा शिकोह शेख चिल्ली का बड़ा प्रशंसक था। उसने उनसे कई महत्वपूर्ण बातें सीखी। इसीलिए शहजादे दारा शिकोह शेख चिल्ली को अपना गुरु मानते थे और उनका बहुत सम्मान करते थे। और कहते हैं शहजादे ने ही शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बनवाया है। बलुआ पत्थरों से निर्मित यह मकबरा मुगल कालीन वास्तुकला का एक शानदार नमूना है। सच बात तो यह है कि हम सभी में शेख चिल्ली का कुछ न कुछ अंश है। इतने बरसों से शेख चिल्ली की लोकप्रियता का शायद यही सच्चा कारण है। कुछ गुदगुदाते हुए शेख चिल्ली के किस्से मैं सुनीता आपको सुनाने आई हूँ। कुछ आपने मुहावरों में सुने होंगे, लेकिन हर किस्सा, हर कहानी अपने आप में अनोखी है। तो लीजिए सबसे पहली कहानी, शेख चिल्ली, यह कैसा नाम। ऐसा कहा जाता है कि शेख चिल्ली का जन्म गरीब परिवार में हुआ था। उसके पिता बचपन में ही गुजर गए थे, लेकिन उसकी माँ ने उसकी परवरिश की थी, उन्हें बड़ा किया था। शेख की माँ ने बेटे को पाला पोसा था और सोचा कि उसे पढ़ाएगी ताकि बड़ा होकर 4 पैसे कमाए तो उनकी गरीबी भी दूर हो जाएगी। इसी सोच के साथ शेख की माँ ने उसे पढ़ने के लिए एक मदरसे मतलब मस्जिद में जो स्कूल होते हैं उनमें डाल दिया। वहाँ मौलवी साहब शेख को बाकी बच्चों के साथ पढ़ाने लगे। मौलवी साहब मतलब मास्टर जी, टीचर। लड़के और लड़की के लिए ग्रामर सिखाने के लिए मौलवी साहब ने शेख को पढ़ाया कि लड़का है तो खाता है, लड़की हुई तो खाती है। वैसे ही जैसे सलमान जाता है, सबरीना जाती है, आता है और आती है, खाता है और खाती है। इस बात को शेख ने अपनी बुद्धि में बैठा लिया था। फिर एक दिन एक गजब किस्सा हुआ ऐसा, गांव के एक कुएं के पास पानी भरते हुए एक लड़की कुएं में गिर गई और गिरते ही वो मदद के लिए जोर जोर से चिल्ला रही थी। शेख ने जब उसे कुएं में गिरा देखा और उसकी चिल्लाहट सुनी, वो दौड़कर मदरसे के साथियों के पास आया और बोला, वो मदद के लिए चिल्ली रही है, जल्दी चलो, वो मदद के लिए चिल्ली रही है। शेख की इस बात को लड़के पहले तो समझे नहीं, लेकिन जब शेख उन्हें कुएं के पास ले गया तब सभी ने जल्दी से लड़की को कुएं में से बाहर निकाला
लेकिन डर के मारे वो लड़की लगातार चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। उसको रोता हुआ देख शेख उसे समझाने लगा, देखो कैसे चिल्ली रही हो, डरो नहीं, अब तो तुम बाहर आ गई हो, अब सब ठीक हो जाएगी। तभी किसी ने शेख से पूछा, शेख तू बार बार इसे चिल्ली चिल्ली क्यों कह रहा है? शेख ने कहा, अरे लड़की है तो चिल्ली ही तो कहूंगा ना, लड़का होता तो कहता चिल्ला मत, मौलवी साहब ने ऐसे ही तो सिखाया है। शेख की बात सुनकर सभी खिलखिलाकर हंस पड़े और सभी उसे शेख को चिल्ली चिल्ली कहकर चिढ़ाने लगे। तो यही वो बात थी जिसकी बाद से शेख का नाम शेख चिल्ली पड़ गया। इसके बाद भी शेख चिल्ली को तो समझ ही नहीं आया कि उसका मजाक क्यों उड़ाया जा रहा है और सब उसे शेख चिल्ली क्यों कह रहे हैं। लेकिन शेख तो था मस्त मौला, उसने कभी अपना नाम बदलने के बारे में नहीं सोचा और तब से सभी उसे आज तक शेख चिल्ली के नाम से ही याद करते हैं। तो यह था शेख चिल्ली का एक रोचक मजेदार किस्सा। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जल्द ही लेकर आऊंगी एक और मनोरंजक किस्सा मस्त मौला शेख चिल्ली का। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इन गुदगुदाते किस्सों का भरपूर आनंद उठाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और नई कहानियां सुनते रहें ईपीलॉग मीडिया वेबसाइट द्वारा आपके सभी फेवरेट पॉडकास्ट स्टेशंस पर।